शिवा, अच्छा लग रहा है? धीरे, मुझे डर अरे लग रहा झूलो, है। कुछ नहीं शिवा होगा तुम्हें। नहीं। शिवा ऐसे तुम्हें मत करो, झूला मुझे झूलना डर था ना? लग रहा है। अब मजा आ रहा है? ओह माय आ जाओ, आ गॉड! जाओ। कहाँ चले गए दोनों? माँ, इस हाँ? बार भैया को देखते ही बता देना। उन्हें देखकर तुम अपना मन बदलना मत। ए, क्या मन बदलने के लिए इतनी दूर आए हैं? देखती जाओ, नजर आते ही मैं कैसे बताती हूँ उन्हें। माँ, वहाँ देखो माँ। वहाँ देखो माँ, भैया और अभी कितने खुश होकर बातें कर रहे हैं। माँ, इसी मौके का तो हमें कितने दिनों से इंतजार था। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ प्रिया, आज फैसला करना ही होगा। अभी को उस अन्याय के बारे में बताना होगा जो उसे बिना बताए गौरी के साथ हुआ है। आज ही फैसला होना चाहिए। आज ही अभी और शिवा की शादी का अंत होना चाहिए। और इसके बाद शिवा और गौरी ही पति पत्नी रहेंगे। चलो मेरे साथ। इधर आइए सासू जी। जहाँ भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तुम आकर हमें रोक देती हो। हम यहाँ अभी को सच बताने आए हैं और तुम पीछे पीछे आ गई। मैं अभी जाकर उसे सब सच बता दूंगी, समझी? सासू माँ भाभी, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। जो भी यहाँ गलत हो रहा है उसका साथ हमें मत देने दो। हम यहाँ पर एक ठोस फैसला करने के इरादे से आए हैं। चलो माँ चलते हैं। प्रिया, भाभी नहीं जाने दीजिए हमें। रुक जाइए सासू माँ, आप लोग मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? मुझसे तो कहा था कि आप लोग गांव जा रही हैं और अब यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कितनी बार आपसे विनती की है कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश मत कीजिए, पर क्यों बार बार उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की नफरत पाल रही हैं? इससे आपको क्या मिल जाएगा? क्या ये आपको शोभा देता है? ए, हम तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। तुम खुद अपने आप को धोखा दे रही हो। जैसे हाथी अपने ही सिर पर मिट्टी डाल लेता है, वैसे ही तुम खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम चाहती हो हम खड़े खड़े तमाशा देखें क्या? देखो गौरी, कनिकापुरम में तो अभी के रिश्तेदार और गांव वाले भी थे। वहाँ बात कुछ और थी। समाज में बदनामी का डर था, पर यहाँ कोई नहीं है। हम सिर्फ 5 लोग ही हैं। अगर हम अभी को सब कुछ बताएंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। वो एक समझदार लड़की है। गौरी, एक एक्सीडेंट की तरह हुई इस गलती को सुधारा जा सकता है। क्या तुम अपनी बची हुई जिंदगी इसी बदनामी के साथ जीना चाहती हो?
आज ही इस बात का फैसला हो जाने दो। देखो, मैं तुम्हारी बुआ ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की जगह खड़ी होकर कह रही हूँ, इस अन्याय में हमें भागीदार मत बनाओ। सासू माँ, सब खत्म हो चुका है। कितनी बार समझाऊं, समझ ही नहीं आता आपको। मेरे शिवा ने अभी के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कितने दिनों से मैं उनके घर में रह रही थी। क्या आपने कभी भी उनके चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी? बताइए, क्या एक दिन भी उन्होंने मुझसे इतनी ज्यादा खुशी से बात की थी? मंगलसूत्र बांधकर आप उन्हें बांध नहीं सकती हैं, उनके मन को नहीं बांध सकती हैं। उनका मन वही रहेगा जहाँ उन्हें खुशी मिलती है। मेरे साथ उनकी खुशी नहीं है। मेरे शिवा की खुशी सिर्फ अभी के साथ है। इस बात को समझिए। मेरी जिंदगी की फिक्र करके आप डरिए मत, क्योंकि मेरे शिवा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो मैं कैसे भी जी लूंगी। क्या अगर मैं ये कहकर आपके घर आऊं कि मैं अकेले नहीं रह सकती तो आप मुझे नहीं रखेंगी? क्या प्रिया के साथ मुझे भी एक वक्त की रोटी नहीं देंगी आप? क्यों सासू माँ, क्यों आपको लगता है कि शादी के बिना मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? शिवा और अभी को अलग करने की कोशिश अब बंद कर दीजिए सासू माँ। अगर आपने आगे फिर ऐसा कुछ किया तो आप मुझे जिंदा नहीं देखेंगी। मैं तुम्हारे आंसुओं का सामना नहीं कर पा रही हूँ गौरी। हर बार तुम्हारे आंसुओं के सामने मैं हार ही जाती हूँ। इस बार भी उसी कारण से मैं खामोश हो रही हूँ। मंगलसूत्र सबसे बड़ा होता है जो उसने तुम्हें बांधा है। परंपरा, कानून और इंसानियत सब कुछ वही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। एक ना एक दिन मैं ये बात अभी को जरूर बता कर रहूंगी। मैं बिना बताए नहीं रहूंगी। प्रिया, चलो चलते हैं। सासू माँ, छोड़ो। सासू माँ, सासू माँ। मैं बचपन में ये एयरकोड आई थी पता है, और उसके बाद कभी भी नहीं आई। इतने सालों बाद देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का पूरा दिन सच में बहुत अच्छा रहा। क्लाइमेट भी अच्छा था ना शिवा? क्लाइमेट अच्छा था, मैं तो खुश हो गया। डर था कि इतना खूबसूरत मौसम और साइट सीइंग कहीं बेकार न चले जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मन बार बार कर रहा था कि ये बाहर घूमने का प्रोग्राम कैंसिल करके अभी के साथ होटल में ही रहूं। अरे शिवा, डोंट बी नॉटी। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? अगर तेरी बहन या बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो तू खड़ा खड़ा देखता रहता क्या? बता ना मुझे, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे लगा तू कानून से बच जाएगा? तो पहले से बोल, तू एक नंबर का रास्कल है। इस मासूम ने क्या बिगाड़ा था और उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था? बोल, क्या सोचकर तूने ऐसा किया? चल बता, बता नहीं तो मार खाएगा। छोड़ दीजिए सर, मुझे मत मारिए। जहाँ मैं पहले काम करता था ना, वही मुझे इससे प्यार हो गया था। मैं दोनों को संभालूंगा सर, दोनों का ख्याल रखूंगा। दोनों का ख्याल रखा, इतनी संभालूंगा सर। मेरे सामने छोड़ ऐसी दीजिए बातें सर। करता है? बोलिए सर, पुलिस इस आदमी को मार क्यों रही है? पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर ली इसने। उसको लेकर यहाँ हनीमून मनाने के लिए आया था। पहली पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, इसीलिए। बहुत होशियार समझता है खुद को। चल थाने चल, तेरा इलाज वहीं करूंगा। कांस्टेबल, ले चलो इसे। चल 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 यहाँ से। कल रात अगर हमारी फर्स्ट नाइट हुई होती अभी, तो भी मैं इतना खुश नहीं होता। मुझे लग रहा है कि जो आज हो रहा है वही सही है। शहर से कई किलोमीटर दूर इस होटल में, खूबसूरत वादियों के बीच ये तन्हाई और एयरकोड का हड्डियां कपा देने वाला ये ठंडा मौसम, ये सब मेरे मन को बहुत शांति दे रहा है अभी। मुझे लगता है कि
भगवान ने ही ये लम्हे हमारे लिए बनाए हैं अभी। मेरी आंखों के सामने जैसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हों और सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। सितारे, चांद, बर्फ और बारिश, ये सब मुझे एक साथ महसूस हो रहे हैं। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी, सिर्फ खुशियां ही होंगी। अभी आज रात इस कमरे में कोई और रोशनी नहीं होगी, बस इस मोमबत्ती की रोशनी होगी और इसी मोमबत्ती की रोशनी में हम दोनों अपनी ये रात गुजारेंगे। तुम्हें मंजूर है ना अभी? अभी क्या बात है अभी? आखिर तुम रो क्यों रही हो? कैसे शिवा, उस आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने ऐसा काम कर दिया? पहली पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी लड़की के गले में मंगलसूत्र कैसे बांध दिया शिवा? उस लड़की पर उसे तरस नहीं आया? क्या वो लड़की इस दुनिया में सिर्फ उसी के भरोसे नहीं थी? लड़कियां तो अपने पति को ही अपनी जिंदगी मानती हैं। क्या इस बात की उसे जरा भी इज्जत नहीं थी? जवाब दो ना शिवा। कैसे शिवा, मर्द ऐसे जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैंने कई बार देखा है, औरतें कभी धोखा नहीं देती, वो हमेशा साथ निभाती हैं। वो तो अपनी शादी की खबर पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताती हैं। गले में मंगलसूत्र पहनकर बताती है, पैरों में बिछिया पहनकर बताती है, मांग में सिंदूर लगाकर बताती है, माथे पर बिंदिया और बालों पर गजरा लगाकर बताती है। हाथ, पैर, गला, माथा, कहीं भी देखो वो शादीशुदा होने का पूरी दुनिया को प्रमाण देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मर्द लोग वो अपनी शादी की बात सबसे छिपा कर रखते हैं, चुपके चुपके रहते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। बिना किसी पहचान के रहकर दूसरी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे धोखा देते हैं। क्यों शिवा, मर्द इतने क्रूर क्यों होते हैं? जब एक आदमी दूसरी औरत से शादी करता है तो पहली पत्नी के दिल पर क्या गुजरती होगी, वो कितनी तड़पती होगी। एक औरत का मन बहुत मजबूत होता है, वो जहर पीकर भी आसानी से मर नहीं पाती, पर अगर उसका पति दूसरी शादी कर ले तो वो तुरंत मर जाती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पति का चरित्र ही एक औरत का गर्व होता है, उसी के सहारे वो जीती है। मर्दों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? वो इस बात से बेफिक्र क्यों रहते हैं? उस आदमी ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी शिवा। एक पत्नी के रहते हुए जो दूसरी लड़की के गले में धागा बांधता है वो मंगलसूत्र नहीं होता बल्कि फांसी का फंदा होता है। हर मर्द को ये बात समझनी चाहिए, तभी तो मर्द ऐसी क्रूरता अपनी जिंदगी में आसानी से नहीं करेंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है शिवा। अभी शिवा, इस मानसिक स्थिति में मैं फर्स्ट नाइट के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। फिर कभी देखेंगे शिवा। सॉरी शिवा। किसी पराई लड़की की परेशानी सुनकर ये इतना रो रही है। अगर इसे हमारी शादी की असलियत पता चल गई तो? हे भगवान, मेरी कृष्णा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो तो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की पूरे दिल से मदद की है। फिर भी किसी ने उनके सर पर डंडे से वार किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मुझे जानना है कि वो कातिल कौन है। मुझे मेरे सपने में दिखा दो भगवान।
हे भगवान, किसी भी तरह सच मेरे सामने ला दो। जैसे मन था, जैसे मन था, मेरे कृष्णा को डंडे से जैसे मन ने मारा, कृष्णा को मारने की कोशिश जैसे मन ने की। हे भगवान, क्या ये सच है? पापी, पापी, उन्होंने तुझे छोटे भाई की तरह माना, तुझे अपने बच्चे की तरह चाहा, तो तूने उन्हें मारने के लिए हाथ कैसे उठा लिया? और सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के बजाय उन्हें डिक्की में डालकर ठिकाने लगाना चाहा। इसलिए जब मैंने उसे कृष्णा के बारे में पूछा था, तो वो इतना घबरा रहा था। तूने मुझे कार ले जाने से रोका। तू साथ रहकर ही साजिश कर रहा था पापी। तेरे पास आखिर उन्हें मारने का क्या कारण था, जो तू उन्हें जान से मारना चाहता था? तू राक्षस है, तू हैवान है, तू कातिल है। तुझे कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। देख, मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले करती हूँ। तुझे तो सौम्या, इतनी घबराई हुई क्यों? और कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? अंकल, आपको पता है जयसिमन ने क्या किया है? जानते हैं, जब कृष्णा गायब हुए थे और हम उन्हें दर दर ढूंढ रहे थे, तब जयसिमन ने कृष्णा के सर पर वार किया था। उसने उन्हें मरा हुआ समझकर डिक्की में डाल दिया था। इसे ये कैसे पता चला? सौम्या, ये क्या कह रही हो? तुम्हें किसने बताया? कृष्णा ने बताया क्या? हाँ? कृष्णा से पूछा था, पर उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा था कि वो मारने वाले का चेहरा नहीं देख पाए। आज हम पान के पत्ते पर स्याही लगवाकर ज्योतिष के पास सच जानने गए थे, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा था कि ये मुझे सपने में दिखाई देगा, और अभी मैंने देखा कि जयसिमन कृष्णा को डंडे से मार रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है अंकल? क्या अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए अंकल, हम लोग उसे अभी पुलिस के हवाले करते हैं। अरे रुको बेटा, रुक जाओ। तुम लोग तांत्रिक के पास गए थे ना? कौन कौन गया था? मैं और जयसिमन ही गए थे। बेटा, तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो। क्या आज के जमाने में इस तरह की बातें होती हैं क्या? नहीं अंकल, वो ज्योतिष बिल्कुल सही बताती हैं, सब यही कहते हैं। भले ही कहते हो, क्या उन्होंने सही बताया? उन्हें तो तब कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे सपने में दिखेगा। क्या सौम्या, ये बहुत बचकानी बात है। सपना क्या है? ये तो एक कैलिडोस्कोप के लिए खेल जैसा है। अंदर झांको तो रंग बदलते दिखाई देते हैं। बिल्कुल वैसा ही, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में चलता है, वही सपने में आ जाता है। मन का खेल है ये कैलिडोस्कोप। देखो, अब तुम और जयसिमन वहाँ ज्योतिष के पास गए। उन्होंने कहा कि जो सच होगा वो सपने में दिखेगा, और कृष्णा ने तुम्हें बताया था कि उसके साथ क्या हुआ। तुम्हारे मन में इन सब बातों को जोड़ दिया और वो एक सपना बन गया। वही तुम देख कर आ रही हो। उसी सपने को तुमने सच मान लिया है। दैट्स ऑल। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो सौम्या? अंकल, तो क्या आप कह रहे हैं कि ये सच नहीं है? सपना ऐसा ही होता है बेटा। वो बहुत असली लगता है, फिल्मों जैसा लगता है, पर क्या इसका मतलब सच हो गया? ठीक है, चलो छोड़ो अब। मान लो अगर सपने में आता है कि मैंने कृष्णन को डंडे से मारा है, तो क्या मुझे तुम कातिल समझ लोगी? अरे अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको ऐसा कभी नहीं कहूंगी। बेटा, तुम ऐसा नहीं सोचोगी। मैं तो बस मिसाल दे रहा हूँ। देखो, ये जयसिमन थोड़ा जिद्दी और
गुस्से वाला जरूर है, पर वो ऐसी हरकतें घर के अंदर नहीं करेगा। जहां तक मुझे पता है, कृष्णा के लिए उसके मन में बहुत प्यार है। और जिसने भी कृष्णा को मारा है उसे जयसिमन इस घर में घसीट कर जरूर लाएगा। हो सकता है उसने अपना काम शुरू भी कर दिया हो। क्या वाकई अंकल? तो क्या मेरा सपना सच नहीं है? नहीं बेटा, क्या है कि तुम्हारा सपना बिल्कुल सच नहीं है। देखो, अपने मन में उलझन मत पालो और जाकर आराम से सो जाओ। कुछ देर पहले से मेरा मन बहुत घबरा रहा था अंकल। फिक्र मत करो, जाओ। कृष्णा जरूर वापस आएगा, जाओ। जयसिमन ने जो किया वो चाहे जितना सच हो, पर सच सपने तक पहुंच गया है। जयसिमन, मैं मलर के लिए तुझे माफ कर रहा हूं, पर इसकी सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी।